गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एट योर होम, राइट। ठीक है, हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 जो था वो मेरा था बेटा होल नंबर में आपका था, उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर आपका कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा होल नंबर में, नंबर लाइन के थ्रू हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ये सब था हमारा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो था चैप्टर वो हमारा था नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसमें राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर्स के ऊपर क्या क्या हम उसको इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं, राइट। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब था उसके अंदर। चैप्टर नंबर 3 जो है आपके सिलेबस से वो ओमिटेड है, वो हमें नहीं करना है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो ये सारा टॉपिक हमारा इंक्लूड है। फर्स्ट आ रहा है मेरा पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट जो होता है वो आपका किसी भी प्लेन के ऊपर एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और जो डॉट होता है वो होता है मेरा ऐसे ही लगा दिया आपने सिंपल, तो ये डॉट ए बन गया, ये डॉट बी बन गया और ये डॉट सी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ये डॉट बनाया था। ठीक है, अब है मेरे पास दूसरा जो पॉइंट है, इसके अंदर पॉइंट से मिला के हमारा क्या बनता है, लाइन बनती है। और लाइन सेगमेंट अब हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो है आपने सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उस लाइन की लेंथ आपने क्या कर दी, फिक्स कर दी। ठीक है, जैसे सपोज आपने दो पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया क्या। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ए बी जो है, राइट। ठीक है, ये बन गया मेरा एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट जो होता है उसके पॉइंट हो गए ए और बी, ये दोनों एंड पॉइंट होते हैं। मीन्स इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो मेरी फिक्स रहेगी, और ये लेंथ क्या होगी बच्चों, ए होगी। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर लाइन लिखिए या फिर बी ए के ऊपर लाइन लिखिए, हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब दूसरा मेरा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो पहला था मेरा पॉइंट बच्चों, ठीक है, दूसरा था मेरा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में आपकी लेंथ रहेगी फिक्स। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो मेरा आएगा लाइन। ठीक है, अब लाइन जो होती है उसमें आपकी दोनों जो लेंथ होती है, जो लेंथ होगी वो दोनों साइड बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसको हम इस साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरा ए बी, और इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो गया है आपका नोटेशन ऑफ लाइन। दोनों साइड बढ़ेगी तो दोनों साइड मेरे क्या आ जाएंगे बच्चों, इसमें एरो आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड एरो आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो लेंथ है वो हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी पॉइंट, और इसके ऊपर इस तरीके से एरो जो है मेरा दोनों साइड होना चाहिए, या फिर इनके कोई नाम भी हो सकते हैं। सपोज आपने एल लाइन ले ली, एम लाइन ले ली, है ना, ऐसे भी हम इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आ रहा है बच्चों वो है मेरे पास में इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एक लाइन आपने ऐसे करी थी, ठीक है, सपोज ये लाइन आपकी ए बी है, दूसरी लाइन आपने ऐसे ली, ये लाइन मेरी है सी डी। ठीक है, आपने इस तरीके से दो लाइन ली, तो ये दोनों लाइन जहां कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो मेरा हो गया है पॉइंट ओ। ठीक है, और अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वो लाइन कैसी होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब इसी तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी भी हो सकती है बेटा, ये वाला भी मेरा इंटरसेक्शन हो सकता है पॉइंट, सपोज ये लाइन ले लो आप ई, और ये ले लो पी, क्यों हो गया, और इसको ले लीजिए आप सी, और इसको ले लीजिए डी। ठीक है, तो सी डी जो है वो इंटरसेक्टिंग एंड डी डी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। इसके अलावा इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन को, ऐसे भी बना सकते हो। तो इंटरसेक्ट मतलब आपका एक कॉमन पॉइंट पे दोनों लाइन जो है मीट करनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा चौथा इंटरसेक्टिंग लाइन। पांचवा आ रहा है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो देखते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स मींस if two lines are parallel then the distance between two lines will be equal. ठीक है, each and every point, दो लाइन की पैरेलल कब होगी, जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है सब जगह पे आपकी क्या रहे, फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, एंडलेस, जब तक लाइन कंटिन्यूएशन में है तब तक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो लाइन कैसी होगी बच्चों, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये था मेरा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब लाइन पैरेलल हम कैसे शो करते हैं, इसके लिए ऐसा 11 वाला से हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, सपोज ये लाइन आपकी ए बी लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है आपकी पी क्यू, तो
पहले लाइन का सिंबल लिखेंगे, PQ लाइन का सिंबल मेरा हो गया ऐसे, ठीक है। पैरेलल का साइन इस तरीके से लगाएंगे, और कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन मेरी AB, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि AB लाइन इज पैरेलल टू PQ लाइन, ठीक है। इस तरीके से इसका नोटेशन हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पैरेलल लाइन के लिए, या फिर लाइन के अगर आपको नेम गिवन हो तो आप नेम से भी कर सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मेरा रे, ठीक है। अब रे में आपका क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसके जो दोनों पॉइंट होते हैं वो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे आपने 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर का लिया या 7 का लिया, लाइन होती है उसकी लेंथ हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। और जो लाइन सेगमेंट होता है, राइट, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट इसमें आना है रे, ठीक है। रे जो होता है हमारे पास में 6 नंबर का टॉपिक है रे, ठीक है। रे में बेटा आपकी जो लेंथ होती है वो लाइन की एक साइड बढ़ती है, सिर्फ एक साइड, एक पॉइंट मेरा एंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट जो है एंड प्लस आपका वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया A और B, तो ये मेरा रो को रे को डिनोट करेगा, और इसका सिंबल क्या होगा, AB, AB के ऊपर एरो हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करता है, जो रे को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब इसमें से हमारा ये कह सकते हैं कि लाइन जो हो गई, ठीक है, पैरेलल लाइन हो गई हमारे पास में, रे भी हो गया, राइट, ठीक है, इस रे के नेम भी हो गए। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपकी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 है 4.1 में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। यूज द फिगर टू नेम, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं, तो B, C, O, E, D आर द 5 पॉइंट्स इन द फिगर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन बतानी है, आपकी लाइन कौन सी होगी, CD लाइन मेरी बनेगी, BD लाइन बनेगी। BD लाइन की जो लेंथ है वो आपकी, ठीक है, एंडलेस लेंथ है, तो BD हमारी क्या हो जाएगी लाइन। 4 रेज हमें बतानी है, 4 रेज क्या हो गई, OB हो जाएगा बच्चों, OC हो जाएगा, OD हो जाएगा, और एक पॉइंट मिसिंग है उसको हम A मान लेंगे, तो OAD मेरी एक रे हो जाएगी, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट बतानी है, तो लाइन सेगमेंट आप कोई भी पॉइंट्स को लेके बता सकते हो। DE एक लाइन सेगमेंट है, EO भी एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट हो, DB भी एक लाइन सेगमेंट है, और इसके अलावा EB भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना है। जैसे सपोज आपका यहाँ पे मैंने दिया, एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से, एक बार डायग्राम बना देते हैं बच्चों इसको, ठीक है, और वहां से देख लेते हैं कि हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री जो है आप स्टार्टिंग से पढ़ते आओ, तो बेटा बेसिक हमारे लाइन, रे, सेगमेंट, पॉइंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये अगर सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तो ज्योमेट्री बहुत ईजी होती है, ठीक है। इसलिए बेसिक पे हमेशा कमांड रखिए। अगर आपको मैथ्स में अच्छा रखना है तो बेसिक आपको अच्छे से आने चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको गिवन है फिगर मेरा ये इस तरीके से ऐसे गिवन है बेटा, ये मेरा C है, ये मेरा O है बेटा, ठीक है, और अब ये जो है ये आपको B, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा, ये था O, इस पॉइंट को हमने ले E, ये पॉइंट हो गया मेरा D, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको नहीं के बना, तो इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है, ये A भी हो सकता है, ठीक है। आप सबसे पहले पॉइंट बताना है, तो पॉइंट आपके क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट हो गया C, O, B, A, D, E, these are the point, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इससे पूछा है लाइन कौन कौन सी है मेरी लाइन, इसमें ये एक लाइन है, D भी मेरी एक लाइन है, और लाइन का हम ऐसे शो, ठीक है। फिर हम रे बनाएंगे, इसके अंदर कितनी रे है, OC एक रे है, OB एक रे है, OA एक रे है, OD इज और रे ऑल्सो, ठीक है। तो OC, OB, OA एंड OD, these are the 4 rays, ठीक है, ये हमारी रे को ठीक है। इसके बाद 5 लाइन सेगमेंट आपको पता है, तो लाइन सेगमेंट आप DE ले सकते हो बेटा, लाइन सेगमेंट हो गया मेरा DE, ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हो EB, ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हो BD, BD के बाद आप ले सकते हो EB एक ले लिया हमने, EB ले लिया, DE ले लिया, EO ले सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर आप DO भी ले सकते हो। तो दीज आर द लाइन सेगमेंट जो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ये बोल रखा है, नेम द लाइन गिवन बाय द टू ऑल पॉसिबल 12 वेज, ठीक है। 12 वेज आपके कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। आपके ये ऐसे एक लाइन से दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट T, ठीक है। अब आपको इसमें 12 आपके क्या बनाने हैं, लाइन सेगमेंट फॉर्म करने हैं, ठीक है। 12 लाइन बनानी है
तो इस तरीके से हमें इसमें भी लाइन सेगमेंट जो है हमें बनाने हैं, इसके अंदर से लाइन बनानी है कि कितनी लाइन इसके अंदर आपकी फॉर्म होगी बच्चों। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और कौन सी लाइन बन सकती है हमारे पास में, एबी हमने बना लिया, ठीक है, एसी बना लिया, एडी बना लिया, बीए हो गया, बीसी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एरो भी इनके ऊपर लगाने हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बीए ले सकते हैं हम एक। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, सीबी हो गया। ठीक है, सीबी के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है, सीबी के बाद आ जाएगा सीए, सीए भी ले सकते हैं हम यहाँ से। इस तरीके से आपने सीबी ले लिया है, राइट। ठीक है, डीबी ले लीजिए बच्चों। ठीक है, डीबी हमारा इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर, आई थिंक शायद, हाँ डीबी नहीं हुआ है। ठीक है, डीबी हो गया, डीए हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे जो है आप फॉर्म कर सकते हैं, पूरे जो है मेरे पास में इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसके अंदर पेयरिंग करनी है, लाइन बतानी है, कितनी लाइन बनेगी, कितने लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं, कितने आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं बच्चों इसके अंदर, इन सब के बेस पर बेस्ड है आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, तो ये वाले बेसिक्स आप एक बार वापस देखेंगे, उसके बाद के आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।